आज नीली पक्षी अपने बेटे के लिए बेरी का फल लेकर आई थी, मगर फिर भी नीली पक्षी का बेटा बहुत ही जिद कर रहा था। मम्मी मम्मी, मैं बेरी नहीं खाऊंगा, ये बेरी खट्टी है। बेटा, इन दिनों जंगल में फल बहुत ही मुश्किलों से मिलती है और तुम हो कि कोई भी चीज़ तुम्हें पसंद ही नहीं आती है। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं बेरी नहीं खाऊंगा। अपने बेटे की इस आदत से नीली पक्षी बहुत तंग हो गई थी। दूसरी तरफ पीली चिड़िया का बेटा अपनी मम्मी को जरा भी तंग नहीं करती। उसके माता जो भी लाते वो खुशी खुशी खा लेती थी। आज मैं अपने बेटे के लिए चने का दाल लाई हूँ। मुझे पता है माँ, आप मेरे लिए भोजन बहुत ही मेहनत से लाते हैं, इसीलिए आप जो भी लाते हैं मुझे वही पसंद होता है। पीली चिड़िया और उसका बेटा नदी के किनारे खा रही थी और उड़ते उड़ते नीली चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, पीली चिड़िया, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत तंग हूँ। मैं उसके लिए जंगल से भोजन लेकर जाती हूँ तो उसे पसंद ही नहीं होता है, न दाना खाती है, न ही फल और न ही कोई सब्जी खाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि उसके लिए क्या लेकर जाऊँ। बहन, बात पसंद और नापसंद की नहीं है। आपके बेटे की आदत बन गई है। जब तक उसे एहसास नहीं होगा कि कितनी मुश्किल और मेहनत से दाना लाती है, तब तक वो तुम्हारे लाए हुए दाने की कदर नहीं करेगा। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे बेटे में एहसास हो कि दाना कितना मेहनत से खोज कर लाना इतना आसान नहीं है। बहन, तुम ऐसा करो कि कल तुम भोजन लाने जाओ तो अपने बेटे को अपने साथ ले जाओ। ऐसा करने से उसे एहसास हो कि कोई काम इतना आसान नहीं होता है। फिर नीली पक्षी ऐसा ही करती है। दूसरे दिन नीली पक्षी दाना लेने जाने लगती है तो वो अपने बेटे से कहती है, बेटा बेटा, आज तुम मेरे साथ चलो और अपने पसंद की भोजन खा लो। बाहर जाने के नाम पर नीली पक्षी का बेटा बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ माता, मुझे बहुत मज़ा आएगा भोजन ढूंढने में। फिर नीली पक्षी अपने बेटे को साथ लेकर घने जंगल में चले जाती है। वह जैसे ही घने जंगल में जाती है, वहाँ एक बहुत ही बड़ा कुत्ता बैठा हुआ था। बेटा बेटा, मेरे पास आओ। फिर नीली पक्षी अपने बेटे को लेकर एक बड़े पेड़ के एक खोल में छुप जाती है। मम्मा मम्मा, क्या वो कुत्ता मुझे खा जाएगा क्या? चुप हो जाओ बेटा, कुत्ता सुन लेगा कि हम लोग यहाँ हैं तो हम लोगों को खा लेगा। कुत्ता बहुत ही खतरनाक जानवर होता है बेटा। लगता है आज मुझे कोई शिकार नहीं मिलेगा। ऐसा तो मैं भूखे ही मर जाऊंगा। अब मुझे कहीं और ही जाना पड़ेगा। ऐसा बोलते बोलते वो कुत्ता वहाँ से धीरे धीरे चले जाता है। मम्मा मम्मा, वो कुत्ता चले गया। अब मुझे पता चला कि कितना मुश्किल है भोजन खोजना। रोज जान की जोखिम लेनी पड़ती होगी आपको। और मैं यह सोच रहा था कि हर पेड़ पर भोजन होता होगा और आप आसानी से भोजन लेकर आ जाते हैं और मुझे दे देते हैं। बेटा, अब हम दोनों को भोजन ढूंढने जाना होगा। अब वो दोनों भोजन की तलाश में उड़ते हुए जाते हैं और उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक पेड़ के नीचे कुछ दाने नज़र आते हैं और जब वो माँ बेटा दाना खाने लगते हैं, तब अचानक अपने बेटे को धक्का देकर उसे गिरा देता है।
भागो बेटा, भागो बेटा, वो बच्चा हम लोगों पर पत्थर फेंक रहा है। और बोलते बोलते दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर वो इंसान के खेत में जाते हैं। हटो हटो दुष्ट पक्षी, मेरे खेत से भाग जाओ। कहाँ है मेरा बंदूक, कहाँ है? मैं देखता हूँ इन कौवे को। भाग बेटा भाग, भाग बेटा भाग, किसान बंदूक लेने गया है, वो बंदूक से हम लोगों को मार डालेगा। फिर दोनों वहाँ से भी भाग जाते हैं और वो जंगल में ही जाकर सांस लेते हैं। मम्मी मम्मी, ये बंदूक क्या होती है? बेटा, बंदूक एक ऐसा औजार है जिसके एक गोली से बड़ा जानवर भी मर जाता है, और हम तो ठहरे बहुत छोटे पक्षी। फिर चिड़िया की नज़र नीचे जमीन पर पड़ती है। वहाँ उसे कुछ गेहूं के दाने दिख जाते हैं। माँ बेटा दोनों गेहूं के दाने को लेकर घर आ जाते हैं, और घर आकर नीली पक्षी और उसका बेटा बहुत मज़े से खाता है और बोलता है, मम्मी सॉरी, मैं भूल गया था। आज मुझे मालूम हुआ कि आप हर रोज़ मेरे लिए भोजन कितने मेहनत से लाते हैं, और आज मुझे ये भी एहसास हो गया कि भोजन लाने में कितनी मुश्किलें आती है। और आज मैं मेहनत से ये गेहूँ लाया हूँ, तो खाने में भी बहुत आनंद आती है मम्मी। बेटा, जब हम मेहनत नहीं करते, हमें मेहनत से की हुई कमाई पर कद्र नहीं होती है। फिर वो माँ और बेटा खुशी खुशी गेहूँ खा लेता है और मीठी नींद सो जाती है। उस दिन के बाद वो नीली पक्षी का बेटा खुद को बदल लेता है और अपने मम्मी को तंग नहीं करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।